दोस्तों आज की वीडियो में काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं। अगर आपके पिताजी के पास पैतृक संपत्ति है, ठीक है, अगर वो उसको बेचना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि आपका पिताजी पैतृक संपत्ति को बेचे, तो ऐसी कंडीशन में आप कैसे रोक लगा सकते हैं। दूसरी बात, बाय चांस कि आपकी पैतृक संपत्ति है लेकिन आपको उसमें हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है या आपसे बड़े भाई को या छोटे भाई को उसका नाम ट्रांसफर कराया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कैसे आप रोक सकते हैं। तीसरी कंडीशन कई बार क्या होता है कि आपके पिताजी किसी और अपने ही भाई के नाम करा देते हैं क्योंकि आपको प्रॉपर्टी देना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप कैसे रुकवा सकते हो। जी हाँ, कुल मिलाकर आपके 3 से 5 सवाल ले रहा हूँ। चौथा सवाल कि पैतृक संपत्ति में अगर पिताजी वसीयत करने की कोशिश कर रहे हैं, विल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कैसे रोक सकते हो। जी हाँ, आज का वीडियो पूरी डिटेल में बात करने वाला हूं दोस्तों। इस वजह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हो। देखिए दोस्तों, पैतृक जो संपत्ति होती है, विरासत में जो भी संपत्ति, प्रॉपर्टी, मकान, हाउस जो भी मिलता है, चल संपत्ति जो भी मिलती है, उसको पैतृक संपत्ति कहते हैं। मतलब 4 पीढ़ियों से मिलती आ रही, जैसे आपके पिताजी को मिली आपके दादाजी से, आपके दादाजी को मिली आपके परदादाजी से, ठीक है। ऐसे 4 पीढ़ियों से अगर आपको संपत्ति मिलती जा रही है, विरासत में जो संपत्ति मिलती जा रही है, उसको पैतृक संपत्ति कहते हैं। अब इसमें भैया सेम इक्वलिटी राइट होता है, चाहे वो बेटा है चाहे वो पोता है। जी हाँ, सभी का सेम इक्वलिटी का उसमें राइट यानी अधिकार जरूर होता है। लेकिन आए दिन आज की डेट पे देखा जाता है कि मतभेद बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, पिता के बीच में, बेटे के बीच में, पोतों के बीच में, कहीं ना कहीं मामला आ जाता है डिस्प्यूट को लेकर। अब यहाँ पे भाई पिताजी चाहते हैं कि साहब मेरी संपत्ति है, इसको मैं सेल करना चाह रहा हूँ, जबकि उसको नीड है नहीं उस चीज की। अब बाई चांस मान लीजिए कि आप लोग 3 बहन भाई हो, ठीक है, या 4 बहन भाई, 2 बहन या 2 भाई, ठीक है, और एक आपके पिताजी, 5 हो गए, उसके हिस्सेदार पूरे टोटल पैतृक संपत्ति के 5 हो गए। लेकिन आपका पिताजी चाहता है कि भैया या तो वो अपनी बेटियों के नाम करना चाह रहा है पूरी को, ठीक है, या फिर वो एक बेटे को करना चाह रहा है, आप 3 को छोड़ रहा है, या फिर कोई भी या उसको वसीयत करके आपका नाम निकालना चाह रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें। देखिए, आपके पिताजी है ना, आपकी पैतृक संपत्ति में केवल बिना सहमति, अगर आपके बिना की सहमति की सेल करते हैं तो अपना हिस्सा सेल कर सकते हैं मैक्सिमम में। जी हाँ, जैसे कि आप 4 बहन भाई हो, फॉर एग्जांपल आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। आपके एक पिताजी 5 हो गए, 5वां हिस्सा, तो 5वां हिस्सा ही सेल कर सकते हैं। 5 बीघा जमीन है बाई चांस मान लीजिए, तो उसमें से आपके पिताजी मात्र 1 बीघा जमीन ही सेल कर सकते हैं। जी हाँ, अगर वो बेचना चाहे या 1 बीघा जमीन को वो किसी के नाम भी करा सकते हैं, ठीक है। ये भी तब जब डिवीजन उसमें बंटवारा हो जाएगा तभी जाके दोस्तों, अन्यथा वो नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि पिताजी मान नहीं रहे, सेल करना चाह रहे, हम रुकवाना चाह रहे कि हम नहीं चाहते कि उस प्रॉपर्टी को बेचा जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, राजस्व जो अधिकारी होते हैं वहाँ पे, हर स्टेट के राज्य के अलग अलग राजस्व अधिकारी बने होते हैं, वहाँ पे जाके आप वोटोगे, चाहे वो पटवारी के साथ, सेक्रेटरी के पास, कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि उनके पास पूरी डाटा नहीं है। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा भाई, आप जाओगे एसडीएम साहब के पास जाओगे, ठीक है, मजिस्ट्रेट के पास जाओगे, तहसीलदार के पास जाओगे, कहीं तो पुलिस थाने में भी चले जाते हैं लोग, कहीं तो वो उसके बाद में कोर्ट में भी जाते हैं, पॉसिबल नहीं होता है, कहीं तो सेम हेल्पलाइन तक पे भी कंप्लेन करते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करें, ऐसी कंडीशन में जाएंगे तो कहाँ जाएं। इस कंडीशन में आपको सिविल न्यायालय में दायर करना पड़ेगा मुकदमा। जी हाँ, आपको यहाँ न तो पुलिस थाने से इसमें सहयोग मिलने वाला है, ना ही आपको किसी प्रकार से अदर सपोर्टिंग एसडीएम से मिलने वाला, कहीं से नहीं मिलने वाला है। आपको मिलेगा सिविल न्यायालय से इसका समाधान। जी हाँ, सिविल न्यायालय में जाके आपको इसको चुनौती देना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आपके पिताजी बेच रहे हैं तो आपको साबित करना पड़ेगा भैया मैं भी इसी वंशज का हूँ। जी हाँ, आप उसी आपका जो पारिवारिक मामला जो कि आपकी पैतृक संपत्ति, तो आपको वहाँ पे साबित करना पड़ेगा। अब उसकी सर्टिफाइड कॉपी आपको रजिस्ट्रार ऑफिस से निकालनी पड़ेगी कि साहब ये जो हमारी संपत्ति है ये पूरी पैतृक संपत्ति है और इसमें हमारा भी अधिकार है, जबकि हमारे पिताजी नहीं चाहते कि हमको अधिकार मिले। तो उस कंडीशन में भैया सबसे पहले सिविल न्यायालय से जाके इस पर स्टे लेगो। स्टे लेने के बाद आपको स्टे मिल जाएगा आसानी से, और स्टे लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे उसको रोक लगवा सकते हो, अपना हिस्सा की डिवीजन सूट भी पार्टीशन डला सकते हो। उसके बाद देखिए, आपके पिताजी अगर सीनियर सिटीजन है तो उनको मेंटेन
मेंटेनेंस देना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखभाल करने की जिम्मेदारी आपकी है, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। ऐसा नहीं कि भैया आप पैदा हो गए प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बन गए, ऐसा नहीं है। अगर आपके माता पिता वयस्क मतलब सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, उसके बाद वो अपना खुद का देखभाल नहीं कर रहे, तो ऐसे कंडीशन में आपको उसका देखभाल करना पड़ेगा। हो सकता है उनके ऊपर कर्जा है, वाकई रियल कर्जा है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको बेचने की सख्त जरूरत है और आप कमा रहे हो, तो फिर उस कर्जे को आप चुका दीजिए। तो कुल मिलाकर आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, तभी जाके आपको हिस्सेदारी मिलेगी। अन्यथा ये नहीं कि साहब हम तो बिल्कुल ही पिताजी को कुछ सपोर्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल ही कुछ नहीं देंगे और हम तो पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी लेंगे, पॉसिबल नहीं है भैया। आपको प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा, माता पिता की देखभाल करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी मिलेगी जीते जी, अन्यथा आपको नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला है जो कि सिविल न्यायालय को होता है। सिविल न्यायालय में आपको जाना पड़ेगा, वहीं से आपको स्टे लेना पड़ेगा और वहीं से आपको उसको रुकवाना पड़ेगा। जी हाँ, मात्र सिविल न्यायालय एक ऐसा ऑप्शन होता है जो कि आपकी पैतृक संपत्ति को साबित करता है। आपको वहीं पे साबित करना पड़ेगा और वहीं से आप इसको रुकवा सकते हो। अन्यथा आप तहसीलदार के पास से या राजस्व जो अधिकारी है उनके पास से, सीएम हेल्पलाइन से, कहीं से भी, पुलिस थाने से नहीं रुकवा सकते हो। तो कुल मिलाकर आप पैतृक संपत्ति को रुकवा सकते हो भैया, आपकी हिस्सेदारी को, ठीक है। दूसरी बात, अगर वसीयत करना चाहिए आपके पिताजी, विल करना चाह रहे हो उसका, तो देखिए पैतृक संपत्ति का विल होता ही नहीं है, पहली बात तो। जी हाँ, सेल प्रॉपर्टी होती है, उसी का वसीयत किया जा सकता है भाई, पैतृक संपत्ति का विल किया नहीं जा सकता किसी भी, क्योंकि उसके पार्टनर बहुत सारे हो जाते हैं। जी, जैसे कि पिताजी हो गए आपके, आप खुद बेटे हैं तो आप बेटे खुद हो गए, अगर आपके बच्चे भी हो गए तो वह भी उसमें हिस्सेदार हो गए, ठीक है। पैतृक संपत्ति में बच्चे जिस दिन पैदा हो जाते हैं उसी दिन से उनका अधिकार हो जाता है, ये बात आप माइंड में फिट कर लेना। तो इस वजह से उसका वसीयत तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, नाम ट्रांसफर कराना चाह रहे हैं और चोरी छुपके से करा देते हैं, तो सिविल न्यायालय में इसको चैलेंज करना पड़ेगा आपको। जी हाँ, इसका एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा कि साहब एक के नाम करा दिया या फिर बहनें वगैरह, इन चीज़ों को लेके, तो इसका डिटेल वीडियो लाऊंगा। फिलहाल इसमें रुकवाने के मैंने बनाया था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगर कोई डाउट रहता तो कॉमेंट में पूछ सकते हो। फिलहाल आज के इतना ही। जय हिंद।